नमस्कार। आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे मुस्लिम तलाक के संबंध में। ठीक है। मुस्लिम तलाक कैसे हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब सबसे पहले हम समझते हैं मुस्लिम तलाक करने के क्या क्या तरीके हैं। भारतीय कानून के अनुसार, मुस्लिम विधि के अनुसार मुस्लिम मैरिज को सिविल कॉन्ट्रैक्ट माना गया है। अर्थात मुस्लिम मैरिज जो है अपने आप में एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। अर्थात ये कह सकते हैं कि ये एक दीवानी समझौता है। ठीक है ना। इसलिए इस मैरिज के संबंध में कोई अलग से एक्ट नहीं है। जो इस मैरिज को जब कॉन्ट्रैक्ट माना गया है तो शरीयत एक कानून है जो मुस्लिम विधि के मुस्लिम लॉ के अनुसार बनाया गया है। शरीयत मतलब धार्मिक ग्रंथ है जो इन्हें जीने खाने रहने प्लस मैरिज करने और डिवोर्स करने के एक अपना तरीका देता है, जो अपने आप में बताता है कि आपको किस परिस्थिति में क्या काम करना चाहिए। शरीयत ये सब चीज़ें बताता है। वो इनके यहाँ जो मैरिज होती हैं वो अलग अलग तरह से कई प्रकार की मैरिजें होती हैं और कानूनी जामा फैलाने के लिए मुस्लिम मैरिज को सिविल कॉन्ट्रैक्ट का रूप दिया गया। ठीक है ना। अब जो डिवोर्स है इनके यहाँ, अब डिवोर्स के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि ये मैरिज वाला चैप्टर नहीं है, ये डिवोर्स वाला आज का लेक्चर है। इस लेक्चर में हम समझना होगा कि डिवोर्स मुस्लिम विधि में दो प्रकार से दिया जा सकता है। ठीक है ना। एक शरीयत के अनुसार, दूसरा भारतीय मुस्लिम विधि अधिनियम के अनुसार। ठीक है। मुस्लिम विधि डिवोर्स एक्ट के अधीन, अर्थात तलाक एक्ट के अधीन। ठीक है। तो इसी तरह वो जो मुस्लिम विधि अधिनियम तलाक एक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ तलाक फाइल करने की बात करता है। और इसके अधीन ऐसा नहीं है कि खाली पति ही तलाक ले सकता है। इसमें कोई भी महिला, ठीक है ना, कोई भी महिला तलाक लेना चाहती है क्रूरता के आधार पर और अन्य परेशानियां हैं, नपुंसकता, बीमारी के आधार पर बहुत सारे ग्राउंड हैं, जो 7-8 ग्राउंड बनते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार। वो ग्राउंड यहाँ भी लागू होते हैं। ठीक है ना। तलाक यहाँ भी लिया जा सकता है। ठीक है ना। साथ ही साथ में आपको देखना होगा जो लोग तलाक शरीयत के हिसाब से लेते हैं, ठीक है ना, वो शरीयत का एक अपना तरीका है जो धार्मिक तरीके से ज़्यादातर केसों में मेहर की रकम होती है वो अदा कर दी जाती है और वो तलाक मान लिया जाता है, कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि तलाक का इनका प्रोसीजर ख़ास तौर से मुस्लिम विधि में बहुत सारी जगह 3 बार तलाक कहने के उपरांत तलाक को कंप्लीट मान लिया जाता है और उसके बाद मेहर की राशि दे दी जाए जिस खातून के साथ इस तरह का हो रहा है। ठीक है ना। और वो तलाक का प्रोसीजर अपने आप में पूर्ण हो जाता है। ये एक शरीयत के अनुसार दिया गया तलाक होता है। लेकिन इंडियन कानून के अनुसार इसे सबको लाने की कोशिश की गई है। भारतीय विधि के अनुसार मुस्लिम तलाक
भारतीय मुस्लिम तलाक अधिनियम बनाया गया है 1939, जिसके अधीन तलाक का प्रोविज़न दिया गया है। जैसे कि शरीयत में ज़्यादातर महिलाएं तलाक देती नहीं हैं, जेंट्स ही ज़्यादातर तलाक देते हैं, लेकिन उसके अंदर भी एक लॉ है जिसमें सहमति के आधार पर महिला वहाँ तलाक दे सकती है, सहमति के आधार पर, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि मुसलमानों में इस तरह के तलाक का प्रोविज़न नहीं था कि महिलाओं के जीवन को भी सुरक्षित किया जा सके, वो भारतीय मुस्लिम विधि के अधीन अधिनियम 1939 के अधीन महिलाओं के अधिकारों को भी सुरक्षित किया गया, जिसमें उन्हें भी परेशानियों से दो चार ना होना पड़े, जिससे कि जो कोई ज़्यादा तंग कर रहा है या कोई परेशानी है या वो फिर भी मैरिज को निभाए जा रही हैं, तो ये उनसे बचने के लिए, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस तरह का कानून भारतीय विधि के अनुसार मुस्लिमों के लिए प्रदान किया गया है, जिसमें वो भी मतलब शरीयत के हिसाब से भी सहमति के आधार पर, और जो वर्जन है, क्रूरता अन्य तरीके की समस्या है, उन सब के लिए आप मुस्लिम विधि अर्थात भारतीय मुस्लिम विधि तलाक अधिनियम के 1939 के अधीन तलाक फाइल कर सकती है, और मान्य न्यायालय के द्वारा तलाक सुना जाएगा, और तथ्य साबित करने के बाद वो तलाक ग्रांट अर्थात स्वीकार करके उस पति से या उस खातून को आज़ाद कर दिया जाएगा, ठीक है ना। इस तरह ये सभी चीज़ें भारतीय कानून के अधीन ऑलरेडी सभी भारतीय महिलाओं को सुरक्षित करने की कोशिश करी गई है, जिसमें किसी भी धर्म की स्थिति हो, हर धर्म के लिए भारतीय कानून में कानून बनाया गया है, ठीक है ना। इसी तरह मुस्लिम विधियों की स्त्रियों या महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये भारतीय मुस्लिम विधि अधिनियम बनाया गया है, जिससे कि उनके जीवन को सुख खुशहाल बनाया जा सके। नमस्कार।